एक बार सादात, जो कि एक नवजात बच्चा था, अपनी माँ के साथ जहाज पर गहरे समुद्र में सफर कर रहा था। सादात की उम्र तब 2-3 दिन ही होगी। जब जहाज गहरे समुद्र में पहुंचा, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जहाज डूबने लगा। ये देखकर सादात की माँ ने जहाज पर एक लकड़ी तैरती देखी और बहुत मुश्किल से बच्चे को लेकर लकड़ी पर तैरने लगी। जहाज पर सब लोग मर गए, लेकिन सादात और उसकी माँ दोनों ही बच गए। इस विशाल समुद्र में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा। बच्चा सोचते सोचते, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बच्चे को कैसे बचाए। अतीत की काली परछाई ने उसके दिल को छू लिया। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजराइल फरिश्ते को बुलाया और कहा, हे आजराइल, जाओ उस गहरे समुद्र के बीच, वहाँ माँ और बच्चा दोनों जिंदा हैं। अब तुरंत माँ की जान ले आओ। आजराइल फरिश्ता हुक्म पाकर विशाल समुद्र के बीच पहुंचा और देखा माँ अपने बच्चे को प्यार से दूध पिला रही है और उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। यह देखकर आजराइल फरिश्ते को थोड़ी दुहक हुई और उसने मन ही मन कहा, हे अल्लाह, अब मैं माँ की जान ले लूँगा, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा। फिर एक दिल के दर्द के साथ माँ की जान ले ली और आजराइल फरिश्ता चला आया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से समुद्र शांत हो गया। बच्चा तैरते तैरते समुद्र के किनारे एक जंगल में पहुंच गया। बच्चा जोर से रो रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। इधर उस जंगल में एक बड़ा बाघ और बाघिन थे, जिनके भी बच्चे हुए थे, लेकिन उनके बच्चे कोई जिंदा नहीं थे। अल्लाह के हुक्म से बाघ बच्चे की ओर बढ़ा। बच्चे को देखकर बाघ को इतनी ममता आई कि उसने बच्चे को दूध पिलाया। इस तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन एक जेल में मछली पकड़ने के इरादे से वह जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ गई। बच्चे को देखकर उसे बहुत दया आई और वह कहने लगा, हे अल्लाह, ये बच्चा कितना सुंदर है। नहीं जानता ये बच्चा किसका है। इतनी दूर इस जगह पर कैसे जिंदा है। इसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं जानता इसकी माँ कहाँ है। ये सब सोचते सोचते उसकी इतनी दया हुई कि आखिरकार उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर उसे अपने कबीले के सरदार के पास ले गया। सरदार ने बच्चे को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, ये बच्चा तुमने कहाँ पाया? क्या तुम्हें पता है इसका माँ बाप कहाँ है? हमें तो इसे उसके माँ बाप के पास वापस करना चाहिए। तब उस आदमी ने कहा, सरदार जी, जब मैं जंगल के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे बच्चा रो रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था। लगता है उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। उसे देखकर मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैं उसे आपके पास ले आया। तब सरदार जी बोले, ठीक है, मेरे भी कोई बच्चे नहीं हैं, तो मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ। आज से मैं इस बच्चे को पालूंगा। ऐसे ही बच्चा सादात बड़ा होने लगा। जब सादात की उम्र 8-9 साल हुई तो वह भी अन्य बच्चों के साथ मैदान में खेलने लगा। खेलने जाते समय बाकी बच्चों में वो बहुत सुंदर और सेहतमंद था। उसकी माया जैसी शक्ल सबको आकर्षित करती थी। वो बहुत ही तंदुरुस्त और चालाक था और उसमें ज़बरदस्त हिम्मत थी। एक दिन वो मैदान में खेल रहा था, तभी अचानक उसने देखा कुछ सैनिक पास की सड़क से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर सब लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन बच्चा सादात वहीं खड़ा रहा। सैनिकों में से एक की एक आंख अंधी थी। उसे पता था कि अंधेपन का इलाज करने के लिए सुरमा एक बेहतरीन दवा है, इसलिए जब भी वो कहीं जाता सुरमा की तलाश करता। सड़क के किनारे जाते समय वो अंधा सेना एक सुंदर डिब्बा देखकर उसे उठाया। देखा ये तो सुरमा का डिब्बा है। इससे वो बहुत खुश हुआ। सैनिक ने डिब्बा खोला और सोचा कि वो अपनी आंखों में सुरमा लगाएगा। तभी उसमें से एक सैनिक बोला, आप आंखों में लगाने से पहले सुरमा चेक कर लो, इसमें तो कुछ हानिकारक हो सकता है। फिर उसने पूछा, कैसे चेक करूं? तब एक और सैनिक बोला, उधर देखो, वो बच्चा खड़ा है, उसे कहो कि चेक करे। फिर वो सैनिक बच्चे से बोला, तू यहाँ क्यों खड़ा है? इधर आ। बच्चा बिना किसी डर के आगे बढ़ा और बोला, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। सैनिक बोला, ये सुरमा तुम अपनी आंखों में लगाओ। बच्चा बिना डर के सुरमा आंखों में लगा लिया। जैसे ही सुरमा लगाया, उसकी अंतःचक्षु खुल गई और उसे दुनिया की सारी चीजें दिखने लगी। यहाँ तक कि जमीन के नीचे का सारा सोना, चांदी, हीरा, जौहर और बाकी कीमती खजाने भी दिखने लगे। बच्चा बहुत ही चतुर था। सिर्फ चतुर ही नहीं, बल्कि धोखेबाज भी। बच्चा सोचने लगा कि इनसे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। तभी सैनिक ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
तब बच्चे ने झूठा अभिनय करते हुए रोते रोते कहा, सुरमा लगाने के कारण मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें जल रही हैं, अब मैं क्या करूं? तुम लोगों ने मेरी आंखों में क्या डाला? ये सुनकर एक सैनिक उस अंधे सैनिक से बोला, लगता है स्याही में कोई मिलावट है, ये असली स्याही नहीं है। फिर उन्होंने स्याही की डिब्बी फेंकी और जल्दी से वहां से चले गए। बच्चा जल्दी से स्याही की डिब्बी लेकर घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैंने एक ऐसी चीज पाई है जिससे हम बहुत जल्दी राजा बन जाएंगे। तब उसके पिता ने पूछा, क्या ऐसी चीज पाई है? बच्चा बोला, बाबा, मैंने एक ऐसी स्याही पाई है जिसे आंखों में लगाने से जमीन के नीचे सारा सोना चांदी निकल आएगा। जब मैं हीरे मोती और सब कुछ देखता था तब पापा ने कहा, खुशखबरी सुनाओ बेटे, तुम्हें कोई डर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और भी अनगिनत आधार और गधा है। तुम आंखों में सुरमा लगाकर चलो और जहां भी तुम्हें सोने चांदी का खजाना दिखे वहीं हमें बताना, हम वो उठा कर ले आएंगे। इस तरह 10 साल बाद बच्चा साद्दात जब एक परिपूर्ण जवान बन गया तो अचानक एक दिन सरदार की मौत हो गई। सरदार की मौत के कुछ दिन बाद किसी ने कहा, अब हमारा सरदार कौन होगा? दूसरे तरफ से किसी ने कहा, क्योंकि हमारे सरदार ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इस जवान को सरदार बनाया जाए। फिर सबने सहमति दी। अनुमति से इस युवक को सरदार बना दिया गया। कुछ समय बाद युवक साद्दात काफी अहंकारी हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी। वह किसी की परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि देश के बादशाह की भी। इसी तरह कुछ सालों बाद उसने अपने प्रशिक्षित सैनिकों के जरिए देश के बादशाह को हरा दिया और फिर खुद ही बादशाह के सिंहासन पर बैठ गया, राज्य की शक्ति अपने हाथ में ले ली। एक समय का असहाय बादशाह अब देश का राष्ट्रपति बन गया। एक दिन बादशाह साद्दात ने अपने राज दरबार में वजीर, नाजिर और सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, मेरे पास इतना धन है, सोना, चांदी, हीरे, घोड़े, हाथी और गधे भी हैं, कोई चीज की कमी नहीं है मेरे पास। जैसे मेरा सुंदर चेहरा है वैसे ही मेरे पास बहुत दौलत भी है। क्या मैं खुदा बनने के लायक नहीं हूँ? तब वहाँ मौजूद मंत्री और वजीर नाजिर सबने एक साथ कहा, बिल्कुल, जिसके पास इतना धन, संपत्ति, महल, हाथी, घोड़े सब कुछ है, अगर तुम खुदा नहीं हो तो इस दुनिया में खुदा बनने के लायक और कौन है? इतना सुंदर, मणि, मोती, हीरा, इतने कर्मचारी, इतने लोग, सब कुछ तो है, तो तुम ही खुदा के लायक हो। तब बादशाह साद्दात का अहंकार और बढ़ गया। उसने कहा, कल से इस देश में कोई भी इंसान पत्थर और मूर्ति की पूजा न करे, सब लोग बादशाह साद्दात की पूजा करें। सच कहूं तो बादशाह साद्दात के बारे में बात करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। बादशाह साद्दात के आदेश के मुताबिक अगले दिन से उसकी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़ी। एक जगह जाकर उन्होंने ऐलान किया कि आज से इस देश में कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा, बल्कि बादशाह साद्दात की पूजा करेगा। अगर किसी ने इस हुक्म का उल्लंघन किया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये कहने के बाद उनकी सेना वहां से चली गई। इधर हजरत हूद अलैहिस्सलाम मूर्ति पूजा छोड़कर सभी को अल्लाह के रास्ते पर आने की दावत दे रहे हैं और अल्लाह के दीन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बादशाह साद्दात की सेना से ऐसा कहानी सुनने के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम बादशाह साद्दात के दरबार में आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, हे बादशाह साद्दात, तुम खुद को पूजा करने के लिए कह रहे हो, तुम खुदा होने का दावा कर रहे हो, तुम्हें इतना हिम्मत किसने दिया? अभी भी समय है, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की हिम्मत देखकर राज दरबार के सभी लोग हैरान थे, जहाँ की वजह से पूरे देश के लोग, मंत्री, नाजिर और यहाँ तक कि खुद उनकी बीवी भी बात नहीं कर सकती थी। वहीं एक दरवेश उन्हें सलाह दे रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये शख्स कौन है। पास में खड़ा उनका मंत्री बोला, हुजूर, ये शख्स आपके ऊपर बात कर रहा है, उसकी हिम्मत तो कम नहीं है। ये सुनकर बादशाह साद्दात बहुत गुस्से में आ गया और ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए बोला, मैं अपने खुदा को मानने जाऊंगा, किस लिए? मैं तो खुदा हूँ। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह पर मेहरबान है, वो आपको दुनिया में खुश रखेगा और मौत के बाद आपको जन्नत में रहने देगा। ये सुनकर बादशाह साद्दात बोला, क्या तुम्हारा अल्लाह मेरी तुलना में ज्यादा खुश है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, बिल्कुल, महान अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है जो दुनिया छोड़ने के बाद परलोक में है। जन्नत में अनगिनत सुंदरता और बेशुमार खुशियां हैं। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। वहाँ हूरें होंगी और खाने की इतनी सारी चीजें होंगी जो दुनिया के सारे खाने के स्वाद से अलग होंगी। वहाँ दूध और शहद की नदियां भी होंगी।
ये सुनकर बादशाह सादात हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी अल्लाह की जन्नत की कहानी को छोड़ो, मैंने ऐसी कितनी ही अजीब कहानियां सुनी हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कोई झूठी कहानियां नहीं हैं, ये सच हैं। अल्लाह ताला की ऐसी खूबसूरत जन्नत क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तब सादात घमंड से बोला, मैं तुम्हारे अल्लाह के सामने क्यों झुकूं? क्या मैं तुम्हारे अल्लाह जैसी जन्नत नहीं बना सकता? मेरे पास भी तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह सादात, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं तो तुम ऐसे बेकार की बातें नहीं करते। अल्लाह जो कर सकता है वो इस दुनिया का कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। सादात ने तब घमंड में आकर हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ ऐसे ही बातें करते हैं, मैं तो यकीनन कर सकता हूँ। मेरे पास पैसे संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हारे अल्लाह की तरह एक जन्नत बनाकर दिखा दूंगा। सादात की बातें सुनकर हजरत हुद अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा हो गए और कहा, बेवकूफ़ बादशाह, इतनी हिम्मत और इतना घमंड, अल्लाह ताला इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बादशाह तब बहुत गुस्से में आकर हजरत हुद अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल दिया। कुछ समय बाद बादशाह सादात ने अपने सभी उजीर, नाजिर और कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि मैंने दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया है, तो तुम लोग सही जगह तलाश करो। हुक्म मिलते ही पूरे देश की सेना जगह की खोज में लग गई। बहुत तलाश करने के बाद एक जगह सबको पसंद आ गई। यह खबर देने के लिए वे सब जल्दी जल्दी राज दरबार में पहुंचे। सादात के मुख्य सलाहकार ने कहा, हुजूर, जन्नत बनाने के लिए सबसे सुंदर और सही जगह मिल गई है। बादशाह सादात ने पूछा, वह जगह कहाँ है? उस जगह का विवरण बताओ। तब मुख्य सलाहकार ने बताया कि जगह की लंबाई 8000 मील और चौड़ाई 5000 मील है। ये सुनकर बादशाह सादात बहुत खुश हुआ। तुरंत बादशाह ने ऐलान कर दिया कि इस देश में किसी के घर में सोना चांदी नहीं रखी जा सकेगी, सबको राज दरबार में जमा करना होगा। हुक्म के मुताबिक अगले दिन से सादात की सेना देश के हर कोने में हर घर की तलाशी लेने लगी। जिनके घर में सोना, चांदी या हीरे मिलते, सब कुछ वे ले जाते। इस तरह बादशाह सादात की सेना आम लोगों पर अत्याचार करने लगी। देश में धीरे धीरे अन्याय और अत्याचार बढ़ने लगा। सादात ने अपने मंत्री से पूछा, बहिश्त बनाने का काम कितना आगे बढ़ा? मंत्री ने कहा, हुजूर, दुनिया के अलग अलग कोनों से जितनी कीमती चीजें थीं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जौहरी, मोती और महंगे मार्बल इकट्ठा कर लिए गए हैं। इसी तरह दुनिया भर से लाखों कुशल कारीगर और मजदूर बहिश्त बनाने के लिए आना शुरू कर चुके हैं। बादशाह सादात ने उनसे कहा, तुम लोग बहिश्त में ऐसे ऐसे अनगिनत बालेखाने बनाओ कि एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की। याद रखना, जिस दिन तुम यह काम पूरा करके मुझे सूचित करोगे, उस दिन मैं अपनी हमेशा की ख्वाहिश बहिश्त में प्रवेश करूंगा। दिन रात मेहनत करके 300 साल से बहिश्त बना रहे हैं। कई इतिहासकारों के मुताबिक सादात का बाग बहुत ही अनोखा और खूबसूरत था। वहाँ हर तरफ कारीगरों की बेहतरीन कलाकारी नजर आती थी। रंग महल के चारों ओर हजारों झाड़बत्तियां और लैंप लटक रहे थे, जिससे वहाँ रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अंधेरी रात में भी वो कमरे चांद की रोशनी की तरह नर्म और चमकदार थे। कमरों के फर्श पर मोती जड़े हुए थे। फर्श पर तरह तरह के खूबसूरत फूलदान रखे थे। कमरे के चारों ओर इत्र और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। महल के चारों तरफ एक बगीचा था, जिसमें सोने चांदी के पेड़ थे और उनके पत्ते और फल भी अनोखे थे। जैसे जैसे हम उन तरह तरह के पत्थरों से बने मधुमक्खियों और भंवरों को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सच में फूलों पर बैठकर शहद पी रहे हैं और उन फूलों से खुशबू भी आ रही है। वहीं उन पेड़ों के नीचे से गुलाब जल की नहर बह रही है, जो इतनी साफ है कि ऐसा लगता है जैसे मोती से बह रही हो। दरवाजे दरवाजे पर हीरे और मोती की घाटी है और यहाँ सैकड़ों खूबसूरत लड़कियां हैं। खुशी के लिए एक नाच घर है, जहाँ पूरी दुनिया से चुनकर सुंदरियों को लाया गया है। वहाँ नाचने के लिए खूबसूरत नन्ही नन्ही किशोरियां हैं। सोना और चांदी से पूरे घर के फर्नीचर तैयार कर दिए गए। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार जन्नत का निर्माण पूरा हो गया। फिर बादशाह सादात का मंत्री सादात के पास गया और बोला, हुजूर, जन्नत का काम खत्म हो गया है। तब बादशाह सादात ने बहुत खुशी से कहा, जन्नत कैसी बनी है? मंत्री बोला, हुजूर, आप जिस तरफ देखेंगे आपकी आंखें खुश हो जाएंगी। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमने वहाँ नहीं बनाई है। बताइए, आप कब वहाँ जाएंगे? बादशाह सादात ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं वहाँ जाऊँगा। तुम एक कार्यक्रम का इंतज़ाम करो।
सादात की इज्जत के लिए जन्नत के दरवाजे पर शाही तरुणियों को खड़ा किया गया ताकि बादशाह का स्वागत कर सके। कुल मिलाकर बादशाह की खुशी और आराम के लिए जो कुछ भी जरूरी था सब कुछ उन्होंने किया। जन्नत में दाखिल होने का तयशुदा समय और सभी तैयारियां पूरी हो गईं। बादशाह शाही कपड़ों में सजे धजे अपने मन और वजीर नाजिर सहित सभी लोगों के साथ जन्नत में दाखिल होने के लिए आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद दूर से जन्नत का एक हिस्सा इतना शानदार नजर आया कि उसे देखकर आंखें चौंधिया गईं। खुशी में सादात के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मन में सोचा, यही तो है मेरी जन्नत, वहां मैं खुदा बनकर बैठूंगा। ऐसे ही वो लगभग जन्नत के पास पहुंच गए। बादशाह सद्दाद जब जन्नत के दरवाजे के पास खड़े हुए, ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आजराइल फरिश्ते को बुलाया और कहा, हे आजराइल, जाओ और बादशाह सद्दाद की जान अभी ले आओ। दुनिया में जन्नत बनाने की उसकी उम्मीदों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही हजरत आजराइल फरिश्ता सद्दाद की बनाई जन्नत के दरवाजे पर एक सुंदर युवक बनकर खड़ा हो गया। उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर बादशाह सद्दाद खुश हो गए। पूछा गया, क्या तुम बहेश्त के दरवाजे पर खड़े हो? उस जवान ने जवाब दिया, मैं मालाकुल मौत आजराइल हूँ। सद्दाद थोड़ी देर के लिए चौंक गया और बोला, इसका मतलब क्या है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उस जवान ने कहा, मैं आजराइल हूँ जो तुम्हारी जान लेने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। सद्दाद गुस्से में आकर चिल्लाया, सावधान, मेरे साथ मजाक मत करो। बिना किसी इंतजार के वह खुद उसके सामने आने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह वहीं पत्थर की तरह जम गया। डर के मारे उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, दुश्मन का सामना करो करो। तब आजराइल फरिश्ता हंसते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारा वो विशाल सिपाही? कहाँ है तुम्हारी वो बड़ी ताकत? तब सद्दाद ने अच्छे से देखा कि उसके सिपाही, सामंत और वजीर नाजिर सब एकदम गायब हो गए हैं। सद्दाद अब कांपने लगा। फिर सद्दाद झुककर डरी हुई आवाज में बोला, सच में क्या तुम आजराइल हो? हजरत आजराइल फरिश्ते ने कहा, हाँ, सच में मैं आजराइल हूँ, लेकिन मुझे देर नहीं करनी, अल्लाह का हुक्म मानना है। अब तुम्हारी जान लेनी है। फिर सद्दाद बच्चे की तरह बेबस होकर रोने लगा, गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर और उसके पैरों में गिरकर बोला, थोड़ा समय तो दो हे आजराइल, मैंने कई सालों से जन्नत बनाई है, बस थोड़ी सी देखने का मौका दो। तेज आवाज में हजरत आजराइल ने कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे मत आना। फिर सद्दाद और जोर से रोने लगा। उसके बाद आजराइल ने सद्दाद की जान ले ली और चला गया। फिर अचानक एक भयानक और तेज आवाज आई और सद्दाद की बनाई जन्नत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। धरती पर उसका कोई निशान नहीं रहा। धरती पर घमंड का फल क्या होता है, वो बस इंसान के दिल में रह गया। एक दिन हजरत आजराइल अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आपने कहा कि आपके कहने पर मैं इंसानों की जान ले लेता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मैंने 2 लोगों की जान ली तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। उनमें से एक थी वो औरत जो विशाल समुद्र में जहाज डूबने के बाद अपने बच्चे के साथ एक लकड़ी पर तैर रही थी। तब आपने मुझे उसकी जान लेने का आदेश दिया था। उस वक्त मुझे उस बच्चे के लिए दुख हुआ, क्योंकि मुझे सोचना पड़ा कि अब उस बच्चे का क्या होगा, कौन उसे दूध पिलाएगा और बड़ा करेगा। और दूसरा था वो बादशाह सद्दाद, जिसने 300 साल तक तपस्या करके एक खूबसूरत जन्नत हासिल की थी। उसने बनाया, और जब वो जन्नत में दाखिल होने लगा, ठीक उसी वक्त आपने मुझे जान कब्ज करने का हुक्म दिया। मुझे उस वक्त बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई जन्नत को एक पल के लिए भी नहीं देख सका। हजरत अजराइल फरिश्ते की ये बातें सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे अजराइल, जिस बादशाह के लिए तुमने दया दिखाई और जिसके लिए तुम अफसोस कर रहे हो, वो तो वही बच्चा है जो उस विशाल समंदर में जहाज डूबने के बाद जिसकी माँ की जान कब्ज करने में तुम्हें दया आई थी। हे अजराइल, क्या तुम नहीं जानते कि वो बच्चा बड़ा होकर मेरी नाफरमानी करता है और वो घमंडी हो गया है? जिसने अल्लाह को नकारा, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गया, इसलिए मैंने उसे जन्नत में जाने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसके अंदर जाने से पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्यारे दर्शक, इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह की नेमत को नकारना और घमंड करना बहुत बुरा नतीजा लाता है। हम इस दुनिया में अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं, फिर भी उसकी नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और सभी बुरे कामों से तौबा करके सरल रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे।